पढ़ने का मन नहीं कर रहा? यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ने को मजबूर हो जाएंगे। एक रोटी नहीं है साहब, इनके लिए लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। ये वो रोटियां हैं जिनको खाकर सुबह वो अपने घर को लौटना चाहते हैं, लेकिन रात को सोए तो ऐसे सोए कि अब कभी नहीं उठ पाएंगे। रोटी, क्या सोचा है कभी आपने कि इसके लिए, दो रोटी के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है? भूख, इस भूख और इस रोटी के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है, ये कभी आपने सोचा है? आज मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों को क्या क्या सहना पड़ता है, और आज आप ये सब देख रहे हैं और इसके बाद में भी आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो फिर आप इंसान तो नहीं हो सकते। रोटी कमाने के लिए व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रोटी, इसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा, और काबिल बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एक मात्र ऐसा सबसे सरल रास्ता है जिससे आप आसानी से कोई भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि पढ़कर ही कर सकते हैं, नहीं, लेकिन आप गाकर कर सकते हैं, आप खेलकर कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई सबसे आसान तरीका है जिससे आप काबिल बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा साहब, रोटी। क्योंकि रोटी तो आपको चाहिए। रोटी और भूख व्यक्ति से वो काम करवा देती है जिसके लिए वो जो काम वो करना नहीं चाह रहा। यदि आज आपने आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचा, यदि आज आपने आपके भविष्य पे ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इन रोटियों के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। यदि तुमने आज अपने भविष्य बनाने में यार मेहनत नहीं की, तो हो सकता है कि तुम्हारा सुबह का खाना ऐसा हो और शाम का खाना ऐसा हो। क्या इस तरह का खाना तुम्हें अच्छा रहेगा? यदि आज तुम आज मेहनत नहीं करोगे, आज अपना भविष्य नहीं बनाओगे, तो कल सुबह का खाना तुम्हारा ऐसा हो सकता है और शाम का खाना तुम्हारा इस तरह का हो सकता है, और तुम्हारा पहनावा, तुम्हारे कपड़े इस तरह के हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। क्या इनके लिए तुम तैयार हो? ये सब तुम्हारे लिए अच्छे लगेंगे? अगर आज तुमने मेहनत नहीं की तो किस्मत वो है जो उस जगह पे लाके छोड़ेगी तुम्हें कि जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ये तो हालत इन लोगों ने सह ली है, लेकिन क्या तुम इस हालत को सह पाओगे? क्या तुम ही उसी दिन का वेट कर रहे हो जो दिन इन्होंने झेला है? अगर नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें आज मेहनत करनी पड़ेगी। आज तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आज तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आज तुम्हें पढ़ने में तकलीफ हो रही है, यदि आज तुम्हें पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो तुम भविष्य के लिए इस तकलीफ के लिए भी तैयार रहो। यदि आज तुम्हें पढ़ने में तकलीफ, अगर आज की पढ़ने की तकलीफ तुम सह नहीं पा रहे हो, तो आज भविष्य बनाने की तकलीफ को तुम सह नहीं पा रहे हो, तो किस्मत तुम्हें इस तकलीफ देगी और इस तकलीफ को तुम्हें सहना पड़ेगा। तो इसके लिए भी तुम तैयार रहो। यदि तुम आज मेहनत नहीं करना चाह रहे, यदि आज तुम दिन रात एक नहीं करना चाह रहे, तो इस तरह दिन रात आपको एक करना पड़ सकता है। ये तस्वीर तुम्हारी या तुम्हारे बच्चों की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम आज तो मेहनत करोगे नहीं, आज तो भविष्य बनाओगे नहीं, आज तो पैसा कमाओगे नहीं, आज तो अपने पैसे के लिए मेहनत करोगे नहीं, टिकटॉक, व्हाट्सएप और फालतू की चीजों में लगे रहोगे, आज तुमने अपना भविष्य बनाया नहीं, तो कल ये तस्वीर तुम्हारी हो सकती है। तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे बच्चों की हो सकती है, तुम्हारे भाई बहनों की हो सकती है, तुम्हारे आस पड़ोसियों की हो सकती है। क्या तुम इस तस्वीर को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे बच्चे इस तस्वीर में हो, इस तरह की उनकी भी तस्वीर छपे? यदि नहीं चाहते ना, तो आज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आज तुम्हें अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसे ध्यान से देखिए। 10 साल की लड़की है, 36 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रोड पर नंगे पैर जा रही है। ऐसी तस्वीर तुम्हारे बच्चों की भी हो सकती है, तुम्हारे भाई बहनों की भी हो सकती है,
तुमने पढ़ना नहीं शुरू किया तो। यदि तुमने आज भी भविष्य पे ध्यान नहीं दिया तो इस तरह की तस्वीर के लिए तैयार नहीं है। उस दिन उस लड़की के नन्हे पैर नहीं जले होंगे, उस दिन उसके माँ बाप का कलेजा जल गया होगा। और अगर आप सोचकर देखो, आपके बच्चों को रखकर देखो, वहां पर आपके भाई बहनों को रखकर देखो, खुद कर रखकर देखो, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे होगे? उस टाइम पे आप सोच रहे होगे कि बचपन में, स्टूडेंट लाइफ में मैंने यदि बहुत ज़्यादा मेहनत की होती, बहुत ज़्यादा पढ़ा होता, या मैंने बहुत ज़्यादा अपने भविष्य के बारे में सोचा होता और एक अच्छा भविष्य बना के बैठा होता, तो आज मेरा ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज मुझे वो परेशानी उठानी नहीं पड़ती जो मैं इन परेशानियों को उठा रहा हूँ। वो गलती ये सब कर चुके हैं, लेकिन वो गलती तुम्हें नहीं दोहराना है। और अगर गलती को नहीं दोहराना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अपना भविष्य बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, पैसा था उनकी यात्रा को देखिए, और जिनके पास पैसा नहीं था उनकी यात्रा को देखिए। देख रहा है? अब आपके हाथ में है, इसी वक्त आपके हाथ में है, आज आपके हाथ में है कि आपको किस तरह की यात्रा करना है। आज अपना भविष्य बनाकर, बहुत सारा पैसा कमाकर, अमीर बनकर इस तरह की यात्रा करना है, या हमेशा अपने भविष्य पर ध्यान न देते हुए जो किस्मत आपको लाकर दे रही उसको ही लेकर और इस तरह की यात्रा करना है। क्योंकि ये दिन एक ना एक दिन आपकी लाइफ में आएगा, यदि आज आपने मेहनत नहीं की, यदि आज आप जल्दी सो गए, आज आपने पढ़ा नहीं, आज आपने काम को टाल दिया, तो आपके दिन में, आपके जीवन में भी ये दिन आपको देखना पड़ सकता है। यदि आज आपने मेहनत नहीं की ना, तो 1-2 साल की मेहनत ना करना आपको जिंदगी भर पछताने का मौका दे सकता है। यानी कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। फिर आपके पास सिर्फ एक ही चीज होगी, दुख, बेबसी, भूख, लाचारी, परेशानियां। क्या इन सबको सहने के लिए आप तैयार हो? यदि इन सबको सहने के लिए आप तैयार हो तो आज आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी और इस तरह की परेशानियों को हमेशा उठाते रहना। लेकिन आप चाह रहे हो कि भविष्य में मुझे इन परेशानियों को ना देखना पड़े, इस दुख को ना सहना पड़े, इन सबको ना उठाना पड़े, तो आज आपको पढ़ना पड़ेगा, आज आपको मेहनत करना पड़ेगी, आज आपको खुद को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, कुछ एक ना एक फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, जिससे आप भविष्य बना सकें, जिससे आप ढेर सारा पैसा कमा सकें, जिससे आप आगे बढ़ सकें। आज मेहनत नहीं करना, और आज मेहनत नहीं करना तो भविष्य में अपने बच्चों की तस्वीर कुछ इस तरह से होगी जो आपको देखना पड़ेगी। क्या इन तस्वीरों को देख पाओगे तुम? इन तस्वीरों में अपने बच्चों को देख पाओगे क्या तुम? आज मेहनत नहीं करना चाह रहा है, लेकिन भविष्य में इन सब तस्वीरों को आप देख पाओगे क्या? घर की महिलाओं की तस्वीर, अपनी घर की महिलाओं को, अपनी माँ को, अपनी बहन को इस तरह से देख पाओगे क्या तुम? अपनी पत्नी को, अपनी माँ बहन को इस तरह से देख पाओगे क्या तुम? यदि तुम देख सकते हो ना, तो तुम्हें आज मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम इन परेशानियों को डर सकते हो तो आज तुम्हें बिल्कुल परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। इन 2 सालों में आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत पढ़िए आप, यदि आप इन सब दुख, बेबसी को, परेशानी को उठा सकते हैं। और यदि आप में क्षमता नहीं है भविष्य में इस तरह से अपने बच्चों को देखने की, अपनी महिलाओं को, अपने परिवार की महिलाओं को देखने की आप में यदि क्षमता नहीं है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज ही अपने भविष्य के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि सबसे आसान रास्ता भविष्य बनाने का है पढ़ाई। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका जो हर व्यक्ति कर सकता है, इसलिए मैं पढ़ाई पर बार बार जोर दे रहा हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इन सबके लिए सरकार, गरीबी, किस्मत सबको दोष दे सकते हो, लेकिन यदि आप इन सबको दोष दोगे तो आप वो करने के लिए तैयार फिर से नहीं होगे जिसके लिए भगवान ने तुम्हें बनाया। अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के पीछे जी जान से दौड़ जाइए। और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आपको वो अमीर बना सके, आपको बहुत सारा पैसा कमा सके, क्योंकि आज जिसके पास पैसा है उसके पास ही रिश्ते हैं, उसके पास नाते हैं, उसके पास सब कुछ है। पैसा कब आएगा? जब आप मेहनत करोगे, आप अपने फ्यूचर पे मेहनत करोगे, अपने भविष्य पे मेहनत करोगे, अपनी भविष्य की योजनाएं बनाओगे और पैसे कमाने के नए नए तरीकों को ढूंढोगे, तब जाके आपको पैसा आएगा। आपको भविष्य बनाना है तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को बताने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपके वजह से किसी और की भी आंखें खुल जाए और वो भी पढ़ाई में मेहनत करें, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडिया पढ़ेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। हमारे पास में वो सीमित असीमित क्षमताएं हैं कि जिससे हम पूरे विश्व को अपने कदमों में झुका सकते हैं। और इसके लिए हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा, उनसे आगे निकलना पड़ेगा, और इसके लिए हमें खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।